हरे सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पुरत्रयं साधयितुं विघ्नेशं सोऽप्य पूजयत् विनायकं प्राहुरीशं गणपत्यमतेरतः। एवं मन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथान्यथा मन्त्रार्थवादकल्पादीन् आश्रित्य प्रतिपेदिरे अन्तर्यामिणमारभ्य स्थावरान्ते सवासिनः सन्ति अश्वत्थार्कवंशादि कुलदेवतदर्शनां तत्त्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम् एकेव प्रतिपत्तिः स्यात् साप्यत्र स्फुटमुच्यते। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् अस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। इति श्रुत्यनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरे तथा सत्यविरोधस्य स्थावरान्ते सवादिनाम् माया चेयं तमोरूपा तापनीयेतदीरणाम् अनुभूतिं तत्र मानं प्रतिजग्रे श्रुतिः स्वयं जडं मोहात्मकं तच्च इत्यनुभावयति श्रुतिः। आबालगोपं स्पष्टत्वात् आनन्त्यं तस्य सा ब्रवीत् अचिदात्मघटादीनां यत्स्वरूपं जडं हि तत् यत्र कुण्ठी भवेत् बुद्धिः समोह इति लौकिका। इत्थं लौकिकदृष्ट्या तत्सर्वैरप्यनुभूयते युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं न सदासीदिति श्रुतेः। तो विचार चल रहा था ये जो ईश्वर है, ईश्वर क्या है, किसको ईश्वर माने। तो जो योग दर्शनकार हैं उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये संपूर्ण जो प्रकृति है, इस प्रकृति का कोई न कोई नियंता तो मानना पड़ेगा। अगर वो नियंता नहीं माने तो क्या सब अव्यवस्था हो जाएगी। कोई व्यवस्था
रहेगी ही नहीं। तो इसलिए वो जो नियंता है उसका नाम ईश्वर है। और वो है कैसा, तो स्पष्ट करके आए थे कि क्लेश कर्म विपाकाशये अपरामृष्ट, जिसमें न क्लेश है, न कर्म है, न कर्म का पाक है और न फल। तो इन चारों से जो परे है वो ईश्वर। जो तब आगे फिर नैयायिक आदि आगे दो कहा कि नहीं, जो ईश्वर है उसमें कुछ न कुछ गुण तो मानना पड़ेगा, क्योंकि एकदम असंग माने तो का नियंता नहीं हो सकता। इसलिए जब नियंता उसको माना तो उसमें कोई न कोई विशेषता तो होनी चाहिए। तो इसलिए कहा नहीं, हम तो नित्य ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न से जो युक्त है तो कहा उसका नाम ईश्वर, जिसमें ये तीनों हैं और नित्य। तो तब फिर चौथा पक्ष, तीसरा पक्ष है का नहीं भाई ये बात ठीक नहीं। हम तो ईश्वर किसे मानेंगे, जो समष्टि सूक्ष्म शरीरों का जो अभिमानी है, तो कहा वो ईश्वर। फिर चौथा पक्ष है का नहीं, ये नहीं, बल्कि ये संपूर्ण स्थूल शरीरों का जो अभिमानी है विराट, तो कहा हम उस विराट को ईश्वर मानेंगे। और अपने अपने अनुसार प्रमाण भी देते गए। तो फिर और दूसरे भी आए कहा कि वे आप सहस्र शीर्षा इत्यादि जो मंत्र हैं, तो इनके द्वारा तो सर्वत्र क्या होगा, वो ईश्वरत्व आया। तो क्या ऐसी स्थिति में जो कीड़े मकोड़े आदि हैं तो वहाँ भी ईश्वरत्व आ जाएगा। तो इसलिए हम तो चतुर्मुख ब्रह्मा को ईश्वर मानेंगे। और फिर दूसरे आए का भाई ब्रह्मा भी तो उत्पन्न हुए, तो किससे, तो कहा विष्णु की नाभि से, कमल से उत्पन्न हुए, इसलिए ब्रह्मा नहीं, हम विष्णु को ईश्वर मानेंगे। और फिर दूसरा और आ गया का भाई नहीं ये भी बात गलत है, का भगवान विष्णु भी तो शिव की उपासना करते हैं, तो इसलिए हम तो विष्णु को नहीं बल्कि शिव को ईश्वर मानते हैं। तो यहाँ तक अपनी चर्चा कल करके आए थे। तो फिर आगे आया तो कहा नहीं ये बात भी ठीक नहीं है। कहते हैं जब भगवान शिव को भी त्रिपुरासुर का वध करना था, तो कहते हैं उस समय भी तो पूजा किसकी की, गणेश की। तो इसलिए गणेश बड़ा हो गया है कि नहीं, तो कहते हैं नहीं, हम त्रिपुरासुर को मारने के लिए सहायता ली गणेश की, तो इसलिए कहते हैं हम गणेश जी को ईश्वर मानेंगे। तो इस तरह से ईश्वर के विषय में भी वाद विवाद, इतने ही नहीं और भी मत हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई इस तरह से तो निश्चय होगा नहीं, हर एक अपनी अपनी बात कहता जाए कि हम इसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे, तो इस तरह से तो किसी निश्चय पे पहुंच नहीं सकते। और सबके पास श्रुतियों के प्रमाण भी हैं अपने अपने अनुसार। और शुरू में चर्चा करके आए थे कि ये जो आधे अधूरे प्रमाण हैं ये क्या है, आभास मात्र। आधी बात तो ले ली और बाकी की आधी बात जो है वो छोड़ दी। तो ये क्या कहते हैं, वाक्यार्थ नहीं बल्कि वाक्याभास मात्र, केवल आभास मात्र। और उतने से निर्णय होने वाला, कि किसी भी निश्चय पर पहुंचना हो तो उसके लिए कह के आए थे पहले कि 3 चीजें आवश्यक हैं, शास्त्र, अनुभव और तर्क। तो शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का चिंतन, और उसके आधार पर फिर अपने जीवन का अनुभव। तो जब ये 2 होंगे, शास्त्र का भी बोध और उसके साथ साथ अपना अनुभव भी, तो तब आप तर्क कर सकते हैं। और
अनुभव और शास्त्र से युक्त जो तर्क है वो आपको किसी न किसी निश्चय तक ले जाएगा। केवल खाली तर्क करने मात्र से आप किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकते। इसे शुरू में करके आए थे कि तर्क करो, लेकिन उसके मूल में ये दो चीजें होनी चाहिए, आपका अनुभव और शास्त्र प्रमाण। तो इसलिए यहाँ कहते हैं एवं अन्य, तो इस तरह से और भी अन्य अन्य भिन्न भिन्न मतावलंबी, तो वो क्या कहते हैं, ईश्वर के विषय में स्व पक्षाभिमानेन अपने अपने पक्ष को ही श्रेष्ठ मानते हैं, अपने अपने पक्ष का ही, और कहते हैं नहीं हमारा ही पक्ष ठीक है। अन्य का अर्थ जो तांत्रिक आदि हैं वो सबको इसमें वो अन्य से ले लिया, जितने भी पक्ष वाले हैं, और अपने अपने उसके अनुसार वाद विवाद भी करते हैं। तो कहते हैं मंत्रार्थवाद कल्पादीन आश्रित्य प्रतिपेदि। तो मंत्र और उसका अर्थवाद और उसी तरह से कल्प आदि, या जैसे पुराणों को भी देखें तो ये जितने पुराण हैं, हर एक पुराण में एक एक देवता को विशेषता दी कि नहीं। भागवत है तो भागवत में विशेषता किसको दी, कृष्ण को। और शिव पुराण को देखो तो वहाँ शिव, तो उसी तरह से देवी पुराण को देखो तो वहाँ देवियों को। तो इस तरह से हर एक पुराण का एक देवता है, मुख्य देवता, और बाकी को वहाँ क्या कर दिया, पीछे कर दिया। नहीं मानते ऐसा नहीं, लेकिन मुख्य रूप से एक को माना। तो वहाँ जो ईश्वर है वो कौन हो गया, जिसको वहाँ प्रमुखता से माना, लेकिन वही ईश्वर है ऐसा नहीं कह सकते। तो वही कह रहे हैं सब अपने अपने पक्ष के अनुसार उस ईश्वर को स्वीकार तो करते हैं। तो किसके आधार पर, तो कहते हैं मंत्र अर्थवाद कल्पादीन आश्रित्य, मंत्रों के आधार पर। तो जितने भी मंत्र हैं, प्रत्येक मंत्र का एक देवता, और जो उस मंत्र तक ही सीमित है उन्होंने क्या मान लिया, मंत्र का वो जो देवता है उसी को ईश्वर मान लिया। जैसे आप मंदिर में गए और आपको 2 4 10 मंत्र याद हैं अलग अलग उसके, तो जिस मूर्ति के सामने आप गए उससे संबंधित वो मंत्र आप बोलते जाते हैं कि, तो उस समय आपने ईश्वर किसको माना, थोड़ी देर के लिए जिसका आप मंत्र बोल रहे हैं उस मंत्र का जो देवता है उसको ईश्वर मान लिया। और फिर थोड़ा आगे बढ़े, वहाँ दूसरी मूर्ति है, फिर उसका मंत्र बोलने लगे, उस मंत्र का जो देवता है उसको ईश्वर मान लिया। तो अब मंदिर में ईश्वर कितने हो गए, बाकी दूसरों की बात छोड़ो, अपना ही अगर विचार करके देखें तो हमने कितने ईश्वरों का दर्शन किया। या जब जिस मंत्र का उच्चारण किया उस समय उस मंत्र का जो देवता है उसको क्या मान लिया, ईश्वर मान लिया। लेकिन मानने पर भी हो गया क्या, हुआ तो नहीं। तो उसी तरह से कहते हैं यहाँ भी मंत्र अर्थवाद, मंत्र आदि को लेकर के और उसका जो अर्थ आदि है उसको लेकर के, क्यों जो अर्थ तो अलग अलग ढंग से आपने किया तो उस आधार पर उसको माना। और कहते हैं कल्पादीन आश्रित, तो ये जो पौराणिक कथाएं हैं, पुराण हैं का, इन पुराणों का आश्रय लेकर के, तो जब जिस पुराण की आप कथा सुनने लगे, और आजकल तो बाकी पुराणों की तो कथाएं पीछे रह गई, केवल
भागवती हो, मुख्य हो क्या, तो उस समय वहाँ उसको ईश्वर माना कि नहीं। तो इस तरह से अपने अपने पक्ष को सब मजबूत करते हैं और उसके लिए प्रमाण भी देते हैं। तो इस तरह से जो मतांतर हैं, इससे तो निश्चय नहीं हो सकता वे वास्तव में ईश्वर किसको माने या वो ईश्वर क्या है। तो सब अपने अपने मत को लेकर के खड़े हो गए। और जितना भी आज धर्म को लेकर के विवाद है, उसका मूल कारण भी क्या है, ये मतांतर। किसी ने एक को माना, दूसरे को ने उसको माना, और वहाँ फिर आग्रह ये हुआ कि हमने जिसको माना उसको आप भी मानो। मूल झगड़े का कारण कि जो हम मानते हैं वो आप भी माने। तो कहते हैं इस तरह से तो कोई निश्चय नहीं होगा। तो और इतना ही नहीं, कहते हैं जो ईश्वर को मानने वाले, खैर चलो ये जो देवता हैं ये तो अलग बात, ये जितने भी पेड़ पौधे आदि हैं इनको भी ईश्वर मानते हैं कि नहीं। पीपल आदि या जो तुलसी है, तुलसी में जब आप जल चढ़ाते हैं तो उस समय वो तुलसी एक पौधा मात्र है या देवता है, उस समय तो उसको देवता के रूप में मानते हैं। या वो पीपल को क्या वो धागा लपेटते हैं बड़ पीपल को, तो उस समय भी उसको देवता मानते हैं कि नहीं, तो वो भी वो देवता। तो वही कह रहे हैं अंतर्यामिणम आरभ्य स्थावरांत ईश्वर का कुछ वो अंतर्यामी जो है, जो यमयन करने वाला, जो नियंता है, उसको ईश्वर मान रहे हैं। और वहाँ से लेकर के कहाँ तक, कहते हैं स्थावरांत, ये जो जड़ पेड़ पौधे हैं। इतना ही नहीं, आप उधर जाते हैं वृंदावन में तो जो गोवर्धन पर्वत है उसकी परिक्रमा करते हैं कि नहीं। तो पर्वत मान के या परमात्मा का रूप मान के, परमात्मा का रूप मान के, तो उस पत्थर को भी क्या माना, ईश्वर माना है कि नहीं। तो अब ईश्वर का निश्चय कैसे, दूसरों के वाद विवाद की बात छोड़ो, अपना ही अगर हम विश्लेषण करके देखें तो हम ईश्वर को कितने रूपों में मानते हैं, अनशन के रूप में, जहाँ जैसा होता है। तो इसका अर्थ ये कि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति की ये एक उदारता है, या यूँ कहें कि महानता। जिस किसी भी रूप को देखो, जिस किसी भी पदार्थ को देखो, वहाँ आप उस ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। जैसे वहाँ गीता के 10वें अध्याय में जब विभूतियों की चर्चा की तो वहाँ भगवान ने गंगा को भी क्या कहा, स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, जो ये स्रोत है। तो अर्थात क्या, जीवन का स्रोत। तो जैसे जल है, तो जल के बिना जीवन चल सकता है क्या। तो जो जीवनी शक्ति है किसमें, जल में। तो इसलिए केवल गंगा जल में ही वो शक्ति है ऐसा नहीं, जितना भी जल है इस ब्रह्मांड में, प्रत्येक जल के अंदर वो जीवनी शक्ति है कि नहीं। तो भगवान कहते हैं वो जीवनी शक्ति के रूप में जो तत्व है वो कौन, वो मैं। या उसी तरह से और सबका विचार करके अगर देखें तो सहज रूप से परमात्मा का, ईश्वर का जो दर्शन करा दे, वो संस्कृति वैदिक संस्कृति। चाहे अब आप पीपल के रूप में देखो, तुलसी के रूप में देखो, किसी भी रूप में देखो, तो हर जगह परमात्मा का दर्शन। तो अब उस ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़े, हाँ केवल अपनी दृष्टि में
और व्यापकता। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो ये अच्छा है कि भाई किसी ने किसी को माना, किसी ने किसी को माना, लेकिन समस्या ये है कि हम वहीं अटक जाते हैं। अगर शिव को ईश्वर माना तो वहीं अटक गए, आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो गड़बड़ी। तो वैचारिक दृष्टिकोण के लिए ये बहुत अच्छा है कि भाई जिस रूप में भी देखें वही ईश्वर। तो वही कह रहे हैं कि संति अस्वस्थ अर्क वंशादे का, अस्वस्थ माने पीपल का वृक्ष। तो कुछ लोग उस पीपल में भी ईश्वर को देखते हैं, और उसी तरह से अन्य जो भी पौधे आदि हैं, तुलसी आदि हैं, सर्वत्र उस ईश्वर को देख रहे हैं। लेकिन वो जिसे हम ईश्वर कह रहे हैं उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये तो निश्चय करना तो पड़ेगा। केवल संस्कृति की उदारता को लेकर के कि सर्वत्र वो करते रहे, उतने से तो काम नहीं चले। किसी न किसी निश्चय पर तो पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं अगर निश्चय पर पहुंचना है तो दो का आश्रय आपको लेना पड़ेगा, एक शास्त्र और दूसरा युक्ति। तो वही आगे कहते हैं तत्व निश्चय कामेन न्यायागम विचारिणाम एकैव प्रतिपत्ति स्यात् सा अप्यत्र स्फुटमुच्यते। तो कोई न कोई निश्चय तो करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई ईश्वर क्या है, तो हम कहें भाई ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर, तो लोक व्यवहार में ठीक है, जो जिसकी दृष्टि में इतनी व्यापकता है वो तो खैर, लेकिन सामान्य उसको कहें तो हर एक में ईश्वर कोई मानने को स्वीकार नहीं। तो कोई न कोई निश्चय तो करना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि भाई तत्व निश्चय काम है। अगर उस तत्व के निश्चय की कामना है कि ये जितने भी ये अर्थ हैं, क्यों अभी तक जो ईश्वर की चर्चा करके आए तो एक दूसरे ने एक दूसरे का खंडन किया कि नहीं? तो जब खंडन हो गया तो वो ईश्वर नहीं है। तो इसलिए कहते हैं अबाधितार्थ निर्णय, कि उस ईश्वर के विषय में एक ऐसा निर्णय जिसमें कोई बाधा न हो, जिसका कोई खंडन न कर सके। कहते हैं अगर ऐसे निश्चय की कामना है, उस निश्चय तक पहुंचना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कहते हैं न्याय आगम विचारिणाम, या दूसरे अर्थ में उस निश्चय तक कौन पहुंचेगा? कहते हैं जो दो का विचार करेगा। इसका न्याय और आगम, आगम माने शास्त्र और न्याय का तर्क। तो जो तर्क है, तर्क की प्रवृत्ति कहाँ होगी? अगर वस्तु का आपने निश्चय कर लिया तो निश्चय होने के बाद तर्क का कोई मूल्य नहीं, और वस्तु के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हैं तो भी तर्क का कोई काम नहीं। तो ये जितना भी तर्क है, जितनी भी युक्तियां हैं, वो कब काम आएंगी? कहते हैं संशयिते अर्थे, जिसमें आपको थोड़ा निश्चय भी हो और साथ ही साथ संशय भी हो। तो जहाँ आपको संदेह है, जहाँ आपको संशय है, वहाँ तर्क की आवश्यकता। लेकिन शुरू में कह के आए थे तर्क भी कैसा होना चाहिए? का शास्त्र सम्मत, आगम सम्मत। तो जो न्याय है वो युक्ति मूलक, तर्क माने युक्तियाँ, और जो आगम है शास्त्र है वो क्या कहते हैं? आज्ञा मूलकम।
तो जो शास्त्र है उसका लक्षण ही किया, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च पुंसाम येनोपदिश्यते। क्योंकि किस कार्य में जीव की प्रवृत्ति होनी चाहिए और किसमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसका जहाँ निर्देश है, आदेश, तो उसका नाम शास्त्र। तो इसलिए शास्त्र क्या आज्ञा मूलक है, आज्ञा प्रदान। तो वहाँ निर्देश है भाई ऐसा करो, और जो नहीं करना है उसके लिए भी निर्देश है कि ये नहीं करो। और जहाँ तक कर्म आदि की बात है तो वेदों में या शास्त्रों में दोनों का विधान है। जो पाप कर्म हैं उनकी भी विधि बताई और जो पुण्य कर्म हैं उनकी भी विधि बताई, लेकिन साथ ही साथ फल भी बता दिया कि जो पाप कर्म है उसका फल क्या होगा और जो पुण्य कर्म है उसका फल क्या। और साथ ही साथ निर्देश भी दिया कि भाई जो पुण्य कर्म है वो तो करो, और जो पाप कर्म है उसके लिए निषेध कर दिया, ये नहीं करो। तो ये जो आगम है शास्त्र, ये क्या है, आज्ञामूलक अर्थात निर्देश। तो शास्त्र का निर्देश और अनुभवनिष्ठ युक्ति, तो कहते हैं जब ये दोनों सामने होंगे तो इन दोनों को लेकर के जब आप क्या करेंगे, विचार करेंगे, तो क्या होगा, तत्व निश्चय। आप उस निश्चय पर पहुंचेंगे कि भी वो वास्तव में जिसे ईश्वर कह रहे हैं वो है क्या। तो या दूसरा अर्थ यहाँ कि जो न्यायागम विचार, तो जो न्याय अर्थात युक्ति और शास्त्र के आधार पर विचार करते हैं, तो कहा वो तत्व निश्चय कामा, तो वो जो है तो उस तत्व का निश्चय कर लेंगे। और तब कहते हैं एकैव प्रतिपत्तिशात्, ये जो अभी तक आप असंख्यों को ईश्वर मान रहे हैं, जितनी भी मंत्र हैं या जितनी भी मूर्तियां, सब में क्या देखा, ईश्वर देखा। तो कहते हैं तब एकैव प्रतिपत्ति ही, तो कहते हैं वो प्रतिपत्ति न बोध होगा कि ये सब जितने भी देवता हैं या जितनी भी ये मूर्तियां हैं, जहाँ जहाँ हम वो ईश्वर मान रहे हैं, और उसमें भी कहीं न कहीं भेद मानते हैं कि नहीं। गणेश की मूर्ति को देखा तो ईश्वर भाव तो वहाँ आया, लेकिन दूसरी मूर्ति से उसमें भेद आ गया कि नहीं। तो हम अपने आप ही बंट गए कि नहीं ईश्वर के उसमें भी। तो इसलिए कहते हैं कि वे वहाँ फिर वो एकत्व का निश्चय हो कि जितनी भी मूर्तियां हैं उन सब में वही एक तत्व, कहते हैं अत्र स्फुटम उच्यते, उसको यहाँ आगे स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं। तो वो ईश्वर क्या है, या जो शास्त्र के अनुसार विचार करने वाले हैं, तो क्या उनके लिए थोड़ा सा एक युक्ति हम यहाँ दे रहे हैं शास्त्र सम्मत। तो कहते हैं मायाम तो प्रकृतिम विद्या मायिनम तो महेश्वरम तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत। तो श्रुति का मंत्र दिखा रहे हैं। तो कहा मायाम तो प्रकृतिम विद्या, ये जो माया है तो इस माया को क्या समझो, तो कहा प्रकृतिम। तो अब चाहे प्रकृति कहो माया को, दोनों एक ही है। तो इसलिए पहले स्पष्ट करके आए थे प्रकृति के दो रूप, एक माया और अविद्या। तो जो माया है वो शुद्ध सत्वगुण प्रधान जो प्रकृति है उसका नाम माया, और मलिन सत्व से युक्त जो है उस प्रकृति का नाम अविद्या। और माया में भी प्रतिबिंब बना, अविद्या में भी प्रतिबिंब बना।
तो माया में बना हुआ जो प्रतिबिंब उसका नाम ईश्वर, और अविद्या में बना हुआ जो प्रतिबिंब उसका नाम जीव हैं, दोनों ही प्रतिबिंब। तो एक यहाँ कह रहे हैं मायाम तो प्रकृति विद्या, वो जो माया है उसको क्या समझो, का प्रकृति हूँ उसको प्रकृति समझो, या प्रकृति को माया समझो। और जो मायापति है तो कहा मायनम तो महेश्वरम, और जो महेश्वर है तो कौन, महश्च ईश्वरश्च इति महेश्वर। तो ये जिसको अभी तक ईश्वर कह के आए कि ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, इन सब से जो का महत्व है, महान है। और केवल महत्ता ही नहीं, साथ ही साथ उसमें वो ईश्वर निष्ठ जो गुण हैं उनसे भी युक्त, तो वो महेश्वर। तो वो जो महेश्वर है वो क्या है, कहते हैं मायापति। तो जो मायापति है वो महेश्वर। और ये जितना भी जगत है ये क्या कहते हैं, तस्य अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। तो उसके जो अवयव हैं, इन अवयवों से ही ये संपूर्ण जगत व्याप्त। तो किसके अवयव, ईश्वर के नहीं। तो अगर ईश्वर में अवयव अवयवी भाव मानोगे तो पहले जो कह के आए थे कि हम ईश्वर को, और नैयायिकों ने क्या कहा, हम तो जड़ और चेतन मानेंगे तो वहाँ चले। तो लेकिन इन दोनों का जो संयोग, तो माया रूपी उपाधि से जो युक्त, और साथ ही साथ क्या है का माया का अधिष्ठान निमित्त कारण। तो इसलिए निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही, और कार्य भी वही। अब चाहे उसे ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो या जीव को, तो जब उपादान कारण बना, जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, और घड़ा बनाने में निमित्त कुम्हार, तो वो कुम्हार आदि बाकी सब जो भी साधन है वो सब क्या हो गए, निमित्त। और घड़ा क्या हो गया, कार्य। तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी, और निमित्त बीच में वो कुम्हार बन गया। तो उसी तरह से ये जितना भी जगत है, तो इस जगत का जब उपादान कारण बना तो उसका नाम ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है वो क्या हो गया, इस संपूर्ण जगत का उपादान कारण। और जब वही इस प्रकृति के साथ मिलके निमित्त बन गया, किसका, जगत की सृष्टि का, तो वो हो गया ईश्वर। और इस प्रकृति के साथ मिलकर के जिस जगत की सृष्टि हुई, तो वो जगत क्या हो गया, कार्य। तो उस कार्य रूप में भी अभिव्यक्ति किसकी, उसी आत्म तत्व की। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि वे माइनम तो महेश्वर, वो जो महेश्वर है उसको क्या मानो, मायापति, अर्थात इस जगत का जो निमित्त कारण है। और इसी से क्या है, कहते हैं व्याप्तम सर्वमिदं जगत, ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो किससे, तो उसी परम सत्ता। तो आप लोगों ने वो मंत्र पढ़ा होगा ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र, और कहता है ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधः कस्य सिद्ध। कहते हैं ईशावास्यम इदं सर्वं, इदं सर्वम माने ये जितना भी जगत है,
तो ये जितना भी जगत है, ये संपूर्ण जगत क्या है? कहते हैं ईशावास्यम, वो जो परमात्मा है उस परमात्मा से वास्यम आच्छादनीय, ढका हुआ, व्याप्त। कितना कुत्तों का यत्किंच जगत्याम जगत, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब उसी परमात्मा से व्याप्त। और वहां फिर दूसरा अर्थ भी उसी का किया मंत्र का। तो ईसा जो शब्द है उसमें से ई को अलग कर दो, तो जो अ है उसका स्त्री लिंग में रूप बनेगा ई। तो ई अर्थात प्रकृति ही। तो प्रकृति आगे साथ न शासितम आच्छादितम। तो ये संपूर्ण जगत क्या है? कहते हैं वो जो प्रकृति है उस प्रकृति के द्वारा शासित है। तो कैसे हुए? अपने 3 गुणों के द्वारा। और जहाँ भी देखो इस ब्रह्मांड में सर्वत्र वो तीनों गुण आपको मिलेंगे कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये जितना भी भौतिक प्रपंच है ये किसका? उस प्रकृति का। लेकिन प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर सकती, उसको आश्रय तो चाहिए। तो किसका? उसी तत्व का। तो उस प्रकृति का जो अधिष्ठान, उस प्रकृति का भी जो नियामक है, नियंता है, तो कहते हैं वो ईश्वर। अब उस नियंता को आप किस रूप में स्वीकार करते हैं वो अलग बात। एक व्यापक सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं या सीमित सत्ता के रूप में, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये जितना भी ब्रह्मांड है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वो कहते हैं नियामक जो है। तो जिस संपूर्ण उसका जब नियामक माना तो कहते हैं फिर सर्वत्र क्या हो गया? वही परमात्मा। तो जहाँ जहाँ भी वो प्रकृति है, माया है, और उस माया का नियंता के रूप में जो तत्व है उसका नाम ईश्वर। तो इस तरह से कहते हैं कि भाई इसमें तो किसी को विरोध नहीं होगा। तो जो वृक्ष आदि में ईश्वर को मानने वाले हैं, तो जो वृक्ष का जो आकार है वो तो प्रकृति प्रदत्त, लेकिन उसके अंदर भी वो नियामक शक्ति है कि नहीं? जब तक वो शक्ति है, आप उस पेड़ को काट दो तो भी नए अंकुर निकल आते हैं कि नहीं? और ज्यादा दूर मत जाओ, अपने ही शरीर का विचार करके देखें तो इस शरीर का नियामक कोई न कोई तो है। वो तत्व है जिसको लेकर के ये शरीर व्यवस्थित रूप से चल रहा है। सारी व्यवस्था अब चल रही है। और ये जितना भी शरीर है ये भी किसके अनुसार? प्रकृति के अनुसार। तो इसलिए यहाँ माया जो है, माया भी कुछ अंश में स्वतंत्र है। तो माया की स्वतंत्रता इतनी ही तो आपकी जो ज्ञान रूपता है उसको ढक देती है। और जब वो ज्ञान रूपता को ढक दिया तो कहते हैं फिर वो जगत के कार्यों में प्रवृत्त हुआ। और बुद्धि वृत्ति जब ढक गई तो कहा वो जो स्पष्ट रूप से उस तत्व का बोध होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो इसलिए अलग अलग रूपों में उस ईश्वर को मानने लगे। तो वही आगे कहें इति श्रुत्यनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरे। कहते हैं ईश्वर के विषय में जो निर्णय करना था हमने ये श्रुति के आधार पर किया। तो क्या कि मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तु महेश्वरम, कि माया
अर्थात प्रकृति को माया समझो, और जो मायापति है उसका नाम ईश्वर। और तस्य अवयवभूत है, उसके जो अवयव है तो उससे क्या ये संपूर्ण जगत व्याप्त। लेकिन वास्तव में वहाँ भी अवयव अवयवी भाव बन नहीं सकता, लेकिन समझने के लिए वो अवयव मान लो कि जैसे अभी कमरे के अंदर, इस हॉल के अंदर जो प्रकाश है वो किसका? सूर्य का। और बाहर आंगन में वो भी, तो प्रकाश तो एक ही है, लेकिन उपाधि भेद से क्या हो गया? अलग अलग हो गया कि नहीं? तो बाहर खुले में जाओ तो एकदम तपती हुई धूप, किसी पेड़ के नीचे या छत के नीचे चले गए तो वहाँ चाहे, लेकिन जो प्रकाश है वो तो एक। तो कहते हैं इस तरह से उपाधि भेद को लेकर के भेद मानते हैं, लेकिन वास्तव में तो उसमें कोई भेद है नहीं। और कहा हमने ये जो कहा कि जो ये मायापति है, इस संपूर्ण माया का जो नियंता वो ईश्वर, तो कहते हैं इसमें तो किसी भी वादी का विरोध नहीं होना चाहिए। चाहे वो पीपल को मानने वाले हों, चाहे गणेश को मानने वाले हों, शिव को मानने वाले हों, किसी को भी ईश्वर के रूप में जो मानने वाले हैं, तो कहीं न कहीं एक नियंता तो मानते हैं कि नहीं। या मंदिर में भी हम गए तो हर एक मूर्ति के सामने सिर झुकाया, उसके मंत्र भी बोले, उसको ईश्वर भी माना, लेकिन इतना सब करते हुए भी कोई न कोई नियंता मानते हैं कि नहीं। तो कहते हैं वो जो नियंता है उसका नाम ईश्वर। तो इसलिए कहते हैं तथा सत्य अविरोध, इसलिए वो जो भी मानने वाले हैं, चाहे अब वो अंतर्यामी को ईश्वर मानने वाले हों, चाहे वो पीपल तुलसी आदि को ईश्वर मानने वाले हों, तो कहते हैं इस श्रुति के साथ तो किसी का विरोध नहीं है। कोई न कोई तत्व तो उसके अंदर है, तो वो जो तत्व है उसका नाम ईश्वर। अब उसको किस रूप में आप देखते हैं वो अलग बात है। तो तब कहा कि भाई ठीक है, आपने नियंता माना उसको, लेकिन साथ में माया को भी तो आप ले आए। तो कहते हैं ये जो माया है ये क्या है? चलो ईश्वर की बात तो समझ में आ गई कि जो नियंता है वो ईश्वर। तो कहा ये जो माया है, माया क्या है? तो इसको विश्वास करो। तो वही कह रहे हैं, कहते हैं माया च इयं तमो रूपा तापनीये तदीरणा अनुभूतिम तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं। कहते हैं ये जो माया है ये क्या है? कहते हैं तमो रूपा। तमो रूपा में अंधकार। वैसे तो तीनों गुण उसमें माने सत्व रज और तम। तो जहाँ ये तीनों गुण हैं तो वहाँ अविद्या तो है ही, और वो अविद्या ही क्या है? तमोरूप अंधकार। तो इसलिए कहते हैं इसमें प्रमाण, तो कहते हैं तापनीयोपनिषद। नरसिंह तापनीयोपनिषद एक है, तो उसमें माया को तमोरूप माना, और कहते हैं कि वह उस तमोरूपता का अनुभव तो सबको है। तो किस रूप में? कहते हैं जड़म मोहात्मकम। जड़ता और मोह की जो प्रवृत्ति है, कहते हैं ये किसका लक्षण? उसी तमोगुणी माया का। तो इसलिए माया में माया तमो रूप। अब माया कहो या अविद्या कहो, लेकिन वेदांत में यहाँ पंचदशी में जो माया है उसको सत्व प्रधान कहा, और जो अविद्या है वो
अशुद्ध सत्व प्रधान, और माया शुद्ध सत्व प्रधान। माया में भी हैं तो तीनों गुण, सत्व रज और तम, लेकिन वो तीनों शुद्ध। और जो अविद्या है तो वो जो अविद्या है उसमें तीनों गुण दूषित। तो इसलिए कहते हैं अनुभूतिम च तत्र मान, कहते हैं इसमें सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कहते हैं आपकी जो अनुभूति है, दो अनुभूति किसकी? तो कहते हैं मोह और जड़ता की। तो जितना भी ये मोह है, ये संपूर्ण मोह किसके कारण? कहते हैं वही अविद्या कहो या माया कहो। तो जितना भी जगत में मोह है और जड़ता आदि की, एकदम कभी कभी होता है ना, एकदम लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, एकदम जड़ता आदि की अनुभूति, कहते हैं ये सब इसमें प्रमाण है। और श्रुति ही स्वयं, कहते हैं इस बात को श्रुति भी स्वयं स्पष्ट करती है कि जितनी भी माया है ये तमो रूप है, अंधकार रूप है। और ये तीनों गुण माया के, सत्व रज और तम, तो ये तीनों वास्तव में क्या है? एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के कट्टर शत्रु। लेकिन अविद्या तो तीनों जगह है ही। और ये जो तमो रूपता है माया की, कहते हैं ये तो तुच्छ है। बाकी जो रजोगुण और सत्वगुण, तो कहते हैं वो तो कुछ अंश में स्वीकार नहीं। क्यों कि जो सत्वगुण है, तो जब सत्वगुण ऊपर आएगा तो क्या करेगा? तो कहा सात्विक पुण्य निष्पत्ति, आपको पुण्य का भाव आपके अंदर देगा। और पापोत्पत्ति से राजस, जो रजोगुण है वो पाप का भाव, और जो तमोगुण है कहते हैं उसमें कुछ नहीं होगा, न पाप न पुण्य, वृथायु क्षपणम भवेत्, केवल आयु का क्षय मात्र। और ये तीनों गुण एक दूसरे के विरोधी भी हैं और एक दूसरे के सहकारी भी, और ठीक वही नेताओं की तरह विरोध भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर मिल भी जाएंगे। तो उसी तरह से ये जो तीनों गुण हैं, सत्व रज और तम, तीनों की प्रवृत्ति भी हुई। तो सत्वगुण ऊपर आया तो तमोगुण और रजोगुण मिल जाएंगे उसको दबाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ उसको सहयोग भी देंगे। क्यों? एकदम अलग नहीं हो। तो सत्वगुण ऊपर आया, आगे आया, तो तमोगुण और रजोगुण मिल गए किसके लिए? उसको दबाने के लिए। और दबाने के लिए उसका साथ भी चाहिए। एकदम अलग हो जाए तो किसी को आप वो नहीं कर सकते साथ भी, तो दोनों में से कोई न कोई गुण उसके साथ में जुड़ गया। तो जो सत्व गुण है उसका काम है आपके अंदर पुण्य के भावों को उत्पन्न करना, और जब उसके साथ रजोगुण जुड़ गया तो आपके अंदर वो पुण्य संकल्प होंगे और फिर उसको करने की प्रवृत्ति। तो कई बार ऐसा होता है कि पुण्य के भाव तो आते हैं लेकिन उसको करने का कोई संकल्प नहीं आया, तो वो क्या, सत्वगुण तो ऊपर है लेकिन उसके साथ में तमोगुण आ गया, तो सत्वगुण ने आपके अंदर पुण्य की वृत्ति को जागृत तो किया लेकिन उसको करने में कोई रुचि नहीं। और जब रजोगुण सहयोगी बन गया सत्वगुण का, तो सत्वगुण ऊपर है, पुण्य के विचार भी आए, भाव भी आए, और साथ ही साथ जो रजोगुण है उसका काम कर्म में प्रवृत्त कराना, तो उसने आपको उस कर्म के साथ भी जोड़ा, आपके अंदर एक संकल्प वृत्ति को उत्पन्न किया। और उसी तरह से जब रजोगुण आगे आ गया तो इन दोनों में से कोई तो सहकारी होगा,
तो रजोगुण का काम है विक्षेप पैदा करना या पाप का कोई न कोई अशुभ संकल्प। लेकिन अगर उसके साथ सत्वगुण जुड़ गया तो कहते हैं संकल्प तो करेंगे, रजोगुण की प्रधानता है, लेकिन वहाँ स्वार्थ की प्रधानता होगी। अगर पुण्य का भी आपने संकल्प किया उस समय, तो उसमें सबसे पहले अपना स्वार्थ है, मुझे कितना लाभ होगा और सामने वाले को भी लाभ, तो दोनों तरफ दृष्टि। जब रजोगुण का सहकारी कौन बना? सत्वगुण, तो अपना भी ख्याल और सामने वाले व्यक्ति का भी क्या। और जब सत्वगुण सहकारी बना तो कोई न कोई पुण्य का भाव आएगा, और जब तमोगुण सहकारी बन गया तो कहते हैं वहाँ तो पाप ही होगा, फिर दूसरे का महत्व नहीं। तो तमोगुण वैसे भी अंधकार रूप, तो वो आपके अंदर ज्ञान की वृत्ति नहीं आने देगा। लेकिन रजोगुण है वो संकल्प तो कराएगा, तो उसमें अपना स्वार्थ प्रधान, भाई मुझे मिलना चाहिए, दूसरे को मिले चाहे न मिले, तो कहते हैं वो पाप। तो इस तरह से ये तीनों गुण निरंतर चलते रहते हैं। और जो तमोगुण है वो जब आगे आया तो उसमें से भी रजोगुण या सत्वगुण दोनों में से कोई सहयोगी होगा। और जब उस तमोगुण का सहयोगी बना रजोगुण, तो आपको स्वप्न दिखेगा। जितना भी स्वप्न की प्रवृत्ति है, उस स्वप्न में जितने भी आप संकल्प करते हैं, जो भी सुख दुख आदि है, वो किसके कारण? और रजोगुण जब उसका सहयोगी बन गया। और कभी कभी ये रजोगुण पीछे हट गया, सत्वगुण आ गया, एक थोड़ा सा प्रसन्नता की अनुभूति। और जब ये दोनों मिल गए, थोड़ा रजोगुण और थोड़ा सत्वगुण, लेकिन प्रधानता सत्वगुण की हो गई, और ये किसके सहकारी बने? तमोगुण के। तो स्वप्न तो आपको दिखेगा, लेकिन अच्छा स्वप्न। कभी वो देवी देवता आदि का जो स्वप्न है वो किसके कारण? जब वो तमोगुण का सहकारी सत्वगुण और उसके पीछे एकदम रजोगुण एकदम उसके साथ लगा हुआ। और जब तमोगुण और तमोगुण दोनों मिल गए तो कहते हैं वो गाढ़ सुसुप्ति, साउंड स्लीप जिसको कहते हैं। तो इसलिए कहने का अर्थ ये कहते हैं कि ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों की आपको अनुभूति है कि नहीं? तो कहते हैं ये किसके? प्रकृति के, माया के। और इनका जो नियंता है, कोई न कोई तो पीछे बैठा हुआ। केवल अकेले जो प्रकृति है वो भी नहीं कर सकती। तो फिर कहते हैं कि भाई आपने इसको क्या कहा? माया को तमोरूप का, अंधकार रूप। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में कहते हैं इसका जो अनुभव है वो अनुभव कैसा हो? जो तमो रूपता है उसका जो अनुभव है वो कैसा होगा? ठीक है, आपने उसको तमो रूप कह दिया, तो कहते हैं, तो उसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं जड़म मोहात्मकम तच्च इति अनुभावयते श्रुति आबाल गोपम स्पष्टत्वात् आनंत्यम तस्य सा ब्रवीत। कहते हैं इसकी दो तरह से अनुभूति। कौन सी? तो कहा जड़म मोहात्मक, एक जड़ रूप में, और ये जितनी भी मोह वृत्ति है उस मोह के रूप में कहते हैं इस तमोगुणी माया की अनुभूति है। और वो किसको कहते हैं? आबालगो, जो छोटा बच्चा है वहां से लेकर के एक वृद्ध तक सबको कहते हैं उस जड़ता की और मोह का अनुभव है। तो वही इसमें और प्रमाण है। तो कहा कि भाई अब जो ईश्वर है वो चेतन और जो प्रकृति है वो जड़, तो ये दोनों मिले कैसे?
तो जब प्रकृति को जड़ का जड़ता है तो कहते हैं जड़ वस्तु में तो अनुभूति हो नहीं सकती, अनुभूति के लिए तो कोई न कोई चेतन तत्व चाहिए। तो इस जड़ता की अनुभूति कौन करेगा? तो आगे स्पष्ट करेंगे जो वो अनुभव कर रहा है शुद्ध रूप में उसका नाम चेतन, और उसी को हम ईश्वर आदि शब्दों से कह सकते हैं। तो उस सब की चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होके बैठ हरे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ईश्वर भाव तो वहाँ आया, लेकिन दूसरी मूर्ति से उसमें भेद आ गया कि नहीं? तो हम अपने आप ही बंट गए कि नहीं ईश्वर के उसमें भी? तो इसलिए कहते हैं कि वे वहाँ फिर वो एकत्व का निश्चय हो कि जितनी भी मूर्तियां हैं उन सब में वही एक तत्व। कहते हैं अत्र स्फुटम उच्यते, उसको यहाँ आगे स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं। तो वो ईश्वर क्या है, या जो शास्त्र के अनुसार विचार करने वाले हैं, तो क्या उनके लिए थोड़ा सा एक युक्ति हम यहाँ दे रहे हैं शास्त्र सम्मत। तो कहते हैं मायाम तो प्रकृतिम विद्या मायिनम तो महेश्वरम तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत। तो श्रुति का मंत्र दिखा रहे हैं। तो कहा मायाम तो प्रकृतिम विद्या, ये जो माया है तो इस माया को क्या समझो? तो कहा प्रकृतिम। तो अब चाहे प्रकृति कहो माया को, दोनों एक ही है। तो इसलिए पहले स्पष्ट करके आए थे प्रकृति के दो रूप, एक माया और अविद्या। तो जो माया है वो शुद्ध सत्वगुण प्रधान, जो प्रकृति है उसका नाम माया, और मलिन सत्व से युक्त जो है उस प्रकृति का नाम अविद्या। और माया में भी प्रतिबिंब बना, अविद्या में भी प्रतिबिंब बना। तो माया में बना हुआ जो प्रतिबिंब उसका नाम ईश्वर, और अविद्या में बना हुआ जो प्रतिबिंब उसका नाम जीव हैं। दोनों ही प्रतिबिंब। तो एक यहाँ कह रहे हैं मायाम तो प्रकृति विद्या, वो जो माया है उसको क्या समझो? का प्रकृति हूँ, उसको प्रकृति समझो, या प्रकृति को
माया समझो। और जो मायापति है तो कहा मायनम तो महेश्वरम। और जो महेश्वर है तो कौन? महश्च ईश्वरश्च इति महेश्वर। तो ये जिसको अभी तक ईश्वर कह के आए कि ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, इन सब से जो का महत्व है, महान है। और केवल महत्ता ही नहीं, साथ ही साथ उसमें वो ईश्वर निष्ठ जो गुण हैं उनसे भी युक्त, तो वो महेश्वर। तो वो जो महेश्वर है वो क्या है? कहते हैं मायापति। तो जो मायापति है वो महेश्वर। और ये जितना भी जगत है ये क्या कहते हैं? तस्य अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। तो उसके जो अवयव हैं, इन अवयवों से ही ये संपूर्ण जगत व्याप्त। तो किसके अवयव? ईश्वर के नहीं। तो अगर ईश्वर में अवयव अवयवी भाव मानोगे तो पहले जो कह के आए थे कि हम ईश्वर को, और नैयायिकों ने क्या कहा, हम तो जड़ और चेतन मानेंगे तो वहां चले। तो लेकिन इन दोनों का जो संयोग, तो माया रूपी उपाधि से जो युक्त, और साथ ही साथ क्या है का माया का अधिष्ठान निमित्त कारण। तो इसलिए निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही, और कार्य भी वही। अब चाहे उसे ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो या जीव को, तो जब उपादान कारण बना, जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, और घड़ा बनाने में निमित्त कुम्हार, तो वो कुम्हार आदि बाकी सब जो भी साधन है वो सब क्या हो गए? निमित्त। और घड़ा क्या हो गया? कार्य। तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी और निमित्त बीच में वो कुम्हार बन गया। तो उसी तरह से ये जितना भी जगत है, तो इस जगत का जब उपादान कारण बना तो उसका नाम ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है वो क्या हो गया? इस संपूर्ण जगत का उपादान कारण। और जब वही इस प्रकृति के साथ मिलके निमित्त बन गया, किसका? जगत की सृष्टि का, तो वो हो गया ईश्वर। और इस प्रकृति के साथ मिलकर के जिस जगत की सृष्टि हुई, तो वो जगत क्या हो गया? कार्य। तो उस कार्य रूप में भी अभिव्यक्ति किसकी? उसी आत्म तत्व की। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि वे माइनम तो महेश्वर, वो जो महेश्वर है उसको क्या मानो? मायापति, अर्थात इस जगत का जो निमित्त कारण है। और इसी से क्या है? कहते हैं व्याप्तम सर्वमिदं जगत, ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो किससे? तो उसी परम सत्ता। तो आप लोगों ने वो मंत्र पढ़ा होगा, ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र, और कहता है ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधः कस्य सिद्ध। कहते हैं ईशावास्यम इदं सर्वं, इदं सर्वम माने ये जितना भी जगत है, तो ये जितना भी जगत है, ये संपूर्ण जगत क्या है? कहते हैं ईशावास्यम, वो जो परमात्मा है उस परमात्मा से वास्यम आच्छादनीय, ढका हुआ, व्याप्त। कितना कुत्तों का यत्किंच जगत्याम जगत,
इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब उसी परमात्मा से व्याप्त। और वहां फिर दूसरा अर्थ भी उसी का किया मंत्र का। तो ईसा जो शब्द है उसमें से ई को अलग कर दो, तो जो औ है उसका स्त्रीलिंग में रूप बनेगा ई। तो ई अर्थात प्रकृति ही। तो प्रकृति आगे साथ न शासितम आच्छादितम। तो ये संपूर्ण जगत क्या है? कहते हैं वो जो प्रकृति है उस प्रकृति के द्वारा शासित है। तो कैसे हुए? अपने 3 गुणों के द्वारा। और जहां भी देखो इस ब्रह्मांड में सर्वत्र वो तीनों गुण आपको मिलेंगे कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये जितना भी भौतिक प्रपंच है ये किसका? उस प्रकृति का। लेकिन प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर सकती, उसको आश्रय तो चाहिए। तो किसका? उसी तत्व का। तो उस प्रकृति का जो अधिष्ठान, उस प्रकृति का भी जो नियामक है, नियंता है, तो कहते हैं वो ईश्वर। अब उस नियंता को आप किस रूप में स्वीकार करते हैं वो अलग बात। एक व्यापक सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं या सीमित सत्ता के रूप में, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये जितना भी ब्रह्मांड है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वो कहते हैं नियामक जो है। तो जो संपूर्ण उसका जब नियामक माना तो कहते हैं फिर सर्वत्र क्या हो गया? वही परमात्मा। तो जहां जहां भी वो प्रकृति है, माया है, और उस माया का नियंता के रूप में जो तत्व है उसका नाम ईश्वर। तो इस तरह से कहते हैं कि भाई इसमें तो किसी को विरोध नहीं होगा, क्यों जो वृक्ष आदि में ईश्वर को मानने वाले हैं, तो जो वृक्ष का जो आकार है वो तो प्रकृति प्रदत्त, लेकिन उसके अंदर भी वो नियामक शक्ति है कि नहीं? जब तक वो शक्ति है, आप उस पेड़ को काट दो तो भी नए अंकुर निकल आते हैं कि नहीं? और ज्यादा दूर मत जाओ, अपने ही शरीर का विचार करके देखें तो इस शरीर का नियामक कोई न कोई तो है। वो तत्व है जिसको लेकर के ये शरीर व्यवस्थित रूप से चल रहा है। सारी व्यवस्था अब चल रही है। और ये जितना भी शरीर है ये भी किसके अनुसार? प्रकृति के अनुसार। तो इसलिए यहाँ माया जो है, माया भी कुछ अंश में स्वतंत्र है। तो माया की स्वतंत्रता इतनी ही तो आपकी जो ज्ञान रूपता है उसको ढक देती है। और जब वो ज्ञान रूपता को ढक दिया तो कहते हैं फिर वो जगत के कार्यों में प्रवृत्त हुआ। और बुद्धि वृत्ति जब ढक गई तो कहा वो जो स्पष्ट रूप से उस तत्व का बोध होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो इसलिए अलग अलग रूपों में उस ईश्वर को मानने लगे। तो वही आगे कहें, इति श्रुत्यनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरे। कहते हैं ईश्वर के विषय में जो निर्णय करना था हमने ये श्रुति के आधार पर किया। तो क्या कि माया